दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने लीवर और किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। अपने लीवर और किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए हमें 4 आसन और 2 प्राणायाम आज आपको हम बताएंगे, जिन्हें करके आप अपनी किडनी और लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो लीवर होता है वो हमारे खाना पचाने का काम करता है। यदि उसमें कोई समस्या आ जाती है तो खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होने लगती है और यहीं से सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो हमारे लीवर का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किडनी आप सब जानते होंगे कि किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं उन्हें बाहर निकालती है, मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है। तो जैसे कि आजकल जो सब्जियां हम लोग यूज करते हैं, फल यूज करते हैं, उनमें केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वो हम खाते हैं, उससे हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं, विषैले पदार्थ जमा होते हैं और जो वायु का प्रदूषण है वो भी हमारे अंदर विषैले पदार्थ जमा करता है, जो कि किडनी जो है इसको फिल्टर करके बाहर निकालती है। हमारी किडनी का काम होता है हमारे शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालना। यही जब किडनी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है तो ये फिल्ट्रेशन का काम जो है धीमे पड़ जाता है और हमारे अंदर जो है टॉक्सिन धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। और ऐसा भी होता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो एक समय आता है कि किडनी हमारी फेल भी हो जाती है और किडनी काम करना बंद कर देती है, ब्लड को प्यूरिफाई करना बंद कर देती है। तब हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है और हमें डायलिसिस पर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हमारा शरीर इस लायक नहीं बचता है तो हमें मशीनों द्वारा उस ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं धीरे धीरे, तो यहीं से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जैसे कि हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारी स्किन की शाइन चली जाती है, रंग चला जाता है और बालों की प्रॉब्लम हो जाती है, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि हमारे पूरे शरीर में और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरे शरीर के अंग में इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए किडनी का स्वस्थ रहना और लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए। जिन लोगों को किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग इन आसनों का अभ्यास करते रहेंगे, तो मेडिसिन लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग स्वस्थ हैं, वो भी निरंतर इन योगासनों का अभ्यास करते रहेंगे, तो उन्हें कभी भी लाइफ में इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। तो इसलिए प्राणायाम आज हम करते हैं योगासन। किडनी के लिए सबसे पहले हमें करना होगा ट्विस्ट। जैसे जो भी आसन हमें ट्विस्ट से होते हैं, ट्विस्ट जिन आसनों में किया जाता है उससे हमारे लीवर भी स्वस्थ रहता है और किडनी पे भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। जब हम ट्विस्ट करते हैं, किसी भी आसन पे रह के हम अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, तो हमारे आंतों में जो फंसा हुआ मल होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी लोगों की दूर हो जाती है और लीवर हमारा शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाते हैं, किडनी के भी टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाते हैं। तो आइए अब हम करते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए हम बैठ जाएंगे। पहले हम दोनों पैरों को फैला लेंगे, लेफ्ट को हम सीधा रखेंगे और राइट को मोड़ते हुए और लेफ्ट के क्रॉस करके हम अपने ऐसे रखेंगे। और फिर इस पैर को आप जिन लोगों को ये करने में प्रॉब्लम हो, बिगनर्स हो, वो लोग सीधा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस पैर को ऐसे फोल्ड कर लें और इसको ऐसे रखते हुए अपनी स्पाइन को सीधा करें। आपको ऐसे दिखेगा नहीं, हम सीधे होके बताते हैं। इस साइड से अपनी स्पाइन को सीधा करें और अपने
अपोजिट जिस पैर को हमने फोल्ड किया हुआ है, मोड़ा हुआ है घुटना, उसके अपोजिट साइड के हाथ को ऐसे हम लपेटते हुए अपने थाई के पास रखेंगे और इस हाथ को पीछे ले जाते हुए यहाँ पर ऐसे रख के ट्विस्ट होंगे। ऐसे ट्विस्ट होके और हम अपनी ऐसे सीधे भी हो सकते हैं या अपनी गर्दन को भी मोड़ सकते हैं। इस आसन पे आप कुछ सेकंड रुकेंगे, सांसों को लेते और छोड़ते रहेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम आसन से बाहर आएंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी करेंगे। सीधे अपने स्पाइन को सीधा करें और अपने हाथ को इसे लाते हुए और पीछे की ओर ट्विस्ट हों। अपने बॉडी को मोड़ें और गर्दन को भी घुमा के रख सकते हैं। कुछ सेकंड रुकें, फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। जब हमारी बॉडी ट्विस्ट करती है तो हमारी किडनी पे भी इसका बहुत अच्छा असर होता है और लीवर पे भी। तो आइए अब हम करते हैं लेट के कुछ आसन करते हैं। लेट के आसन करने के लिए हम करते हैं मेरुदंडासन। ये भी एक ट्विस्टिंग आसन है। सीधे लेट जाएंगे, फिर हम अपने राइट लेग को उठा के अपने लेफ्ट पैर के घुटने में रखेंगे और अपोजिट उसके हाथ से हम अपने घुटने को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे। अपने बॉडी को ट्विस्ट करना है। अपने शोल्डर को उठाना नहीं है, ऐसे नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अपने शोल्डर को ज़मीन से ही लगा कर रखें और सिर्फ अपने पैर को ही मोड़ें। धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं और इस पर आकर थोड़ी देर रुकें। इस आसन पे थोड़ी देर ठहरें। नॉर्मल सांसों को लेते रहें, फिर धीरे धीरे सीधा हों। इसी तरह से आप दूसरे पैर को करेंगे। आप जितना नीचे अपने पैर को ला सकते हैं उतना ही लाएं। ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। जितना आसानी से सहज भाव से हो सके उतना ही करें। फिर नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। अब इसके बाद हमें करना है सेतुबंध आसन। सेतुबंध सर्वांग आसन हमारे सभी अंगों पे काम करता है। सेतुबंध हमारे किडनी, लंग्स, लीवर, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। किडनी पे इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका सारे शरीर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये हमारे किडनी और लीवर के लिए बहुत ही बेहतर आसन है। तो इसको हम करने के लिए हम लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा गैप हमें अपने पैरों में रखना है और अपने दोनों हाथों को हमें ज़मीन पर रखना है इस तरह से अपने हिप के पास। और हम धीरे धीरे अपने अपर विजन को ऊपर उठाएंगे। अपने हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं इस तरह। इस तरह अपने हाथों को इंटरलॉक करें।
ये आसन हमारे सारे इंटरनल अंगों की मसाज भी करता है। आप देखेंगे, आप इस आसन पे रह के लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और लंबी सांस को छोड़ सकते हैं। और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तब पेट को फुलाएंगे, जब सांस लेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इस आसन पे कुछ सेकंड रुकें हम और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। ये आसन हमारे पूरे इंटरनल अंगों की मसाज करता है। हमारे शोल्डर के लिए और पैरों के लिए, थाई के लिए, कॉफ मसल्स के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है। जब हम सेतुबंध सर्वांग आसन करेंगे उसके बाद हमें अपान आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो अपान आसन जो है हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे पेट में जो गैस होती है वो उसको बाहर निकालती है, जो पेट में हवा भरी रहती है उसको भी बाहर निकालती है। तो पेट के लिए अपान वायु आसन बहुत ही अच्छा है। लेकिन हम जब सेतुबंध आसन करते हैं तो इसके बाद हम इस आसन को करेंगे तो ये हमें ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि जो भी सेतुबंध आसन में हमारे कमर को जो भी हानि हुई होगी तो अपान आसन करने से वो सही हो जाएगा। तो इसका सेतुबंध आसन का काउंटर पोजीशन भी अपान आसन है। सेतुबंध करने के बाद आप अपान आसन जरूर करें। तो इसके लिए हम पहले अपने एक पैर को उठाएंगे और घुटने को मोड़ते हुए अपने हाथ से अपने घुटने को चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे और अब सर को उठाते हुए अपनी ठोडी से पैर को छुएंगे, घुटने को। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। अब एक साथ दोनों पैरों को करेंगे। ये 4 आसन हैं जिन्हें आप किडनी के लिए कर सकते हैं और अपनी किडनी को बेहतर बना सकते हैं। अब हम करेंगे 2 प्राणायाम। 2 प्राणायाम सबसे पहले तो हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फास्ट कपालभाति नहीं करना है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे तो वो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो हमें, क्योंकि पहले से ही लोग बीमार हैं, यदि वो किडनी के, लीवर के मरीज हैं और ऊपर से वो ज़्यादा तेज़ कपालभाति करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। कपालभाति पे हम फोकस करते हैं सांस को बाहर निकालने में, लेकिन हम सांस को हम लेते नहीं है, सिर्फ बाहर निकालने फोकस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम श्वास को अंदर ले लेते होते हैं, क्योंकि सांस लिए बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें सांस को धीरे से लेना भी है और सांस को फोकस से छोड़ना है। लेकिन ये प्रक्रिया हमें बहुत धीरे धीरे करनी है। और जब हम सांस को लेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो बाहर। तो ये एक डायग्राम ब्रीदिंग भी होता है। जैसे कि हम बैठ जाएंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे और किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। इतना नॉर्मल पोजीशन पे हम कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत जल्दी करते हैं, इस तरह से हमें नहीं करना है। हो सके तो हम जितना हमने किया है इससे भी धीरे करें। जैसे कि
इस तरह भी हम करेंगे तो ये हमें लाभ देगा। तो आप अपनी शरीर की सहजता के अनुसार इस प्राणायाम को आप करें। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्राणायाम है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। इसको गिनने जाएंगे तो गिनती नहीं होगी। कोई भी स्ट्रेस हो, तनाव हो, ब्लड की सप्लाई शरीर में, मतलब कोई भी बीमारी हो, एक्जिमा हो, एलर्जी हो, बात पित्त कफ दोष हो, हर मर्ज में ये अनुलोम विलोम फायदा करता है। तो हमारी किडनी और लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये प्राणायाम अनुलोम विलोम, क्योंकि ये पूरे ब्लड में, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, जो कि ब्लड की सप्लाई और ब्लड का फ्लो हमारी किडनी में भी और लीवर में भी अच्छे से होगा। इसलिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके लिए भी हम सीधे बैठ जाएंगे। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बनाते हुए हम अपने थंब को और रिंग फिंगर को अपने नोज में रखेंगे और फिर लेफ्ट नोज से हम सांस को अंदर भरेंगे। राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर। ये थी एक प्रक्रिया। और सांस को हमें धीरे धीरे गहरा अंदर भरना है, गहरी सांस भरनी है और धीरे धीरे, फास्ट नहीं भरनी है। फास्ट भरेंगे तो हम छोड़ने में भी हमारा फोकस नहीं होगा। जितनी ज़्यादा हम गहरी लंबी सांस भरेंगे उतना ही ज़्यादा हम छोड़ने पे फोकस कर पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे ही सांस को भरना है, आवाज़ नहीं करनी है और धीरे धीरे ही हमें सांस को बाहर छोड़ना है। तभी ये प्राणायाम हमें ज़्यादा लाभ देगा। आइए एक बार हम फिर देखते हैं। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। तो आप अनुलोम विलोम मतलब बहुत सरल तरीके से करें और इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा लाभ देगा। इसको कम से कम आप अगर 10 मिनट तक करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। आप कपालभाति करें 5 मिनट तक और अनुलोम विलोम 10 मिनट 15 मिनट तक, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो ये सारे प्राणायाम आप करते रहें और अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। धन्यवाद।